आज मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी जो आपको मैथ्स में यूज़ होती हैं और अलग अलग क्लासेस में आप हमें इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो मैं इसमें आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगी और आपको एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा रहता है, जो रूल रहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, वो होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ प्लस कर रही हूँ, तो अगर देखो यहाँ पर सिर्फ पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है, b प्लस ए हो रहा है, तो हमें याद क्या रखना है इस प्रॉपर्टी में कि a प्लस बी भी वही वैल्यू होगी जो b प्लस ए की होगी। ठीक है, इसमें पोजीशन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ही होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। a प्लस बी का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। आप देखो यहाँ पर मैं a की वैल्यू ले रही हूँ 2, b की वैल्यू ले रही हूँ 3, c की वैल्यू ले रही हूँ 4। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो अभी मैंने पढ़ाया कि a प्लस बी एंड b प्लस ए, वैल्यू पोजिशन चेंज होने से इनके आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। अगर मेरा 2 प्लस 3 की वैल्यू भी वही आएगी, वही आंसर आएगा 5, और 3 प्लस बी 2 की वैल्यू भी वही आएगी 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा रूल फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड वाला रूल, a मल्टीप्लाई b, ए बी यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में है ये, a b इज इक्वल टू b प्लस ए। सेम चीज़ रहेगी यहाँ पर भी, इसमें पोजिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हमारा रहेगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी, एडिशन की फॉर्म में भी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कई बार आता है कि कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो हम सिंपली उसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपके वेरिएबल्स की या आपके नंबर्स की सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है और उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई ए। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आप फोकस कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 6, और यहाँ पर भी अगर 3 पहले आ जाएगा तो उस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 6 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको इसमें 3 वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ करने का मोटिव क्या रहता है कि इसमें a प्लस बी प्लस सी, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे पहले मैं a प्लस बी को प्लस करूँगी ब्रैकेट में, जैसे का मतलब होता है कि पहले इसको प्लस कर लो, तो इन 2 वेरिएबल्स को पहले प्लस करके और फिर मैं c के साथ प्लस करूँगी, तो भी मेरा आंसर वही आएगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी को, यानी कि जो बाद के वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर लूँ और बाद में a को ऐड करूँ, तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो इसका a प्लस बी यानी कि वेरिएबल्स वही रहेंगे, लेकिन चाहे उससे चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले मैं a प्लस बी को प्लस कर दूं, ठीक है, और बाद में c के साथ उस नंबर को ऐड करूं, या मैं a नंबर को बाद में ऐड करूं, b प्लस सी को पहले ऐड कर दूं, हमारा आंसर सेम ही रहेगा दोनों तरीके से। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को कैसे लर्न कर सकते हैं, हम ये चीज़ अब अपने दिमाग में अच्छे से याद कर सकते हैं कि देखो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, यहाँ पर उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ हमारा ब्रैकेट चेंज हो रहा है कि पहले हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, इस साइड में, और इस साइड में हमें देखेंगे। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है ना, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले किस किस को ऐड करने, मतलब हम वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रहा है कि हमें पहले किस किस को ऐड करना है। ठीक है, पहले इसको ऐड करा हुआ है इधर और यहाँ पर इसको ऐड करा हुआ है, और आंसर दोनों तरफ हमारा सेम ही आएगा। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किसको ऐड कर रहे हैं, और हमारा आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी यही रहेगा, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर में
कि हम पहले कौन कौन से वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा दोनों तरीके से हमारा आंसर जो है सेम आएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ तो आपको ये चीज़ ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारी प्रॉपर्टी थी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर a की वैल्यू रखी मैंने 2, b c, b 3, c 4, a 2, b 3, c 4। तो सब वेरिएबल्स की मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर रखा। तो आप देखोगे इनका आंसर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा वही आंसर आएगा। पोजीशन चेंज करनी, यहाँ पर जो ब्रैकेट की पहले मैंने किसको ऐड कर दिया उस चीज़ से हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोजीशन हमारी वही है, ए वहीं पर है, फर्स्ट नंबर पर है, बी सेकंड नंबर पर है। सिर्फ हमने पहले 2 नंबर्स को ऐड किया यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट में 2 नंबर्स को ऐड किया, तो हमारे एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। सेम चीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी हम ये करेंगे कि 2 × 3 × 4 करेंगे, या मैं फिर बाद में 3 × 4 करके फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तब भी दोनों में हमारा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 6 × 4, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर 3 4 ज़ा 12, ठीक है, एंड 12 2 ज़ा 24। तो दोनों तरफ 24 आंसर आ रहा है ना। तो यानी कि पहले किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर सेम आएगा। यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है a ब्रैकेट की, पहले ये बाहर a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ, ठीक है। सेम इक्वल रहेगा, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल रहेगी a × b प्लस a × c के साथ, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है b प्लस सी ब्रैकेट मल्टीप्लाई a, यानी कि पहले b प्लस सी को प्लस करेंगे और फिर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी वैल्यू इक्वल रहेगी अगर मैं a × b कर दूं प्लस a × c कर दूं, तो दोनों तरीके से हमारी वैल्यू सेम रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, ठीक है। बांटना मतलब कि इसमें जो है हमारी जो वैल्यू है a की वैल्यू, a जो है इसके साथ भी बट गया, इसके साथ भी बट गया, तो ये a × b ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर चाहे a पीछे आ गया है लेकिन फिर भी ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ। ये चीज़ आप पहले से ही जानते कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया, a c को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों तरफ से हमारी वैल्यू सेम आएगी। इसका हम एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मेरा हो जाएगा, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट 3 + 4 के साथ, ठीक है। तो 3 + 4 पहले मैं इसको प्लस करूँगी, 3 + 4 7, 7 2 ज़ा 14, तो मेरा आंसर 14 आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पर इस 2 को मैं इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर एक बार फिर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इनको ऐड करूँ, यानी कि 2 × 3 + 2 × 4 करूँगी, तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। 2 3 ज़ा 6 + 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, फिर दोबारा से अगर मैं पहले इसको पहले रखकर और इसको लास्ट में रख रही हूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, फिर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 × 3 + 2 × 4, तो दोनों तरीके से मेरा आंसर सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि मैं अपने जो वेरिएबल्स को है बांट रही हूँ, ये 2 बट गया, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो ये आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद मेरी लास्ट वन जो मैंने अपनी इस वीडियो में मैं डाल, इक्वलिटी में क्या होगा कि अगर मेरे दोनों वेरिएबल सेम हैं, a = b है, यहाँ पर जो है ध्यान से समझना, अगर मेरी a की वैल्यू b की वैल्यू के सेम बराबर है, दोनों वेरिएबल सेम हैं, तो
मैं उसके साथ कुछ दोनों वेरिएबल्स के साथ अगर कोई नया वेरिएबल ऐड करती हूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो सेम चीज़ एक बार और करेंगे। यहाँ पर एडिशन अपने आप हो रही है, a इक्वल टू बी हो रहा है। अगर a और b की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी अगर मैं a के साथ कुछ नया वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रही हूँ और वही वेरिएबल मैं b के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई में एक कंडीशन होती है कि c इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। ओके, तो इक्वलिटी का एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेके देखते हैं कि इफ़ a इज इक्वल टू बी, इफ़ a इज इक्वल टू बी का मतलब है यहाँ पर कि बोथ वैल्यूज़ आर सेम, कि दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं जब दोनों सेम हैं और दोनों तरफ अगर मैं c प्लस कर रही हूँ दोनों, तो मेरी वैल्यू सेम आएगी। अगर मैंने मेरी a और b की वैल्यू दोनों तरफ 2 है और मैंने c 3 ऐड करा है दोनों तरफ तो मेरा आंसर तब भी सेम आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी a इज इक्वल टू बी है। इट कैन बी एनी नंबर, a और b कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं 5 इसको मान लूँ कि a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू भी 5 और b की वैल्यू भी 5 है, तो अगर मैं दोनों नंबर्स को किसी नए वेरिएबल के साथ या किसी नए नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। तो इस पर हमारी इक्वलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ और डाउट्स हैं तो वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।